बुद्ध का इतिहास एक ऐसे स्थान से जुड़ा है जो आज इटखोरी के नाम से प्रसिद्ध है। पवित्र महानीम एवं बक्सा नदी के संगम पर अवस्थित है माँ भद्रकाली मंदिर परिसर, जो 3 धर्म सनातन, बौद्ध एवं जैन धर्म का संगम स्थल है। प्रागैतिहासिक काल से ही यह भूमि धर्म संगम की अलौकिक धारा से बहती आई है। माँ भद्रकाली जो तारा देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं, वह स्वयं वैष्णवी काली हैं, जहाँ बलि नहीं दी जाती, यानी अहिंसक हैं। तभी तो हम कहते हैं, है अहिंसक मेरी काली माई, देवी तारा का रूप धर के आई। माँ तारा भद्रकाली के रूप में यहाँ विराजमान है और जिन्हें हिंसा बिल्कुल पसंद नहीं। महाराज शुद्धोधन के पुत्र युवराज सिद्धार्थ ज्ञान की खोज में निकले और अपने अशांत मन को शांत करने इस स्थल पर पहुंचकर तपस्या में लीन हो गए। उनकी मौसी जब उन्हें ढूंढते हुए यहाँ पहुंची और उन्हें वापस ले जाने की काफी कोशिश की, लेकिन उनकी बात बुद्ध ना सुने। वे तपस्या में लीन रहे। उसी वक्त उनकी मौसी के मुख से निकला, इति खोई, इति खोई, इति खोई कहते हुए वह वहां से लौट चली, जिसका अर्थ था, यही मैंने पुत्र खोई। अब यही इति खोई अपभ्रंश होकर इटखोरी बन गया है। बुद्ध ने काफी समय यहाँ बिताया, तो जाहिर सी बात है कि उनके प्रभाव से यह पूरा क्षेत्र प्रभावित हुआ है। अब यह स्थल वैश्विक पटल पर दिखाई देता है। यह स्थल परिचय का मोहताज नहीं है। मैं भगवान बुद्ध के जीवन दर्शन में जो गृह त्याग की घटना है, जिसे महाभिनिष्क्रमण कहते हैं, उसे मैं एक प्रकार का आत्महत्या कहती हूँ, अहिंसक आत्महत्या। क्योंकि आत्महत्या यानी स्वयं की हत्या, एक जीवन का त्याग और दूसरे जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाना। आज की तरह नहीं कि क्षणिक लालसा पूर्ति ना होने पर आत्महत्या कर लेना। हमें महात्मा बुद्ध के जीवन से सीख लेनी चाहिए। महात्मा बुद्ध को समर्पित करते हुए कुछ पंक्तियां इस प्रकार हैं कि जिस दिन लिया जन्म उसी दिन पाया ज्ञान है, बुद्ध पूर्णिमा कहलाया जिस दिन सिद्धार्थ का हुआ महापरिनिर्वाण है। अहिंसा को जिसने परम धर्म बताया, जीवन दे नहीं सकते तो मारने का हक नहीं है, यह समझाया। इच्छाओं को मारकर जीना ही सच्ची जीत है। क्रोध पर पाना विजय इंसान की पहली मीत है। अंगुलीमाल को जो संत बना दे वह गौतम बुद्ध है। छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ अन्याय से बच जाए वह आत्मा शुद्ध है। स्वयं पर विजय पाना इंसान की सच्ची जीत है। संतोष से बढ़कर न सुख न कोई सच्चा मीत है। तभी तो कहती हूँ, आसान कहाँ होता है बुद्ध बन जाना। उंगली उठाने वाले तो बुद्ध को भी नहीं बख्शेंगे, लेकिन समझने वाले समझेंगे, क्योंकि बुद्ध का त्याग बहुत बड़ा त्याग था, किसी आत्महत्या से कम न था। गृहस्थ जीवन का त्याग यानी ऐशो आराम का त्याग, पत्नी का त्याग यानी भोग का त्याग, पुत्र का त्याग यानी मोह का त्याग, राज्य का त्याग यानी लोभ का त्याग, जो कर पाए वह बुद्ध बन जाए। बुद्ध ने जो त्याग किया उसे मैं आत्महत्या कहती हूँ, क्योंकि वास्तविक आत्महत्या यही है, एक विचार को त्याग कर पूरी तरह से दूसरे में लीन हो जाना। इसीलिए तो कहती हूँ, आसान नहीं होता बुद्ध बन जाना। बुद्ध ने मार्ग दिखाया ज्ञान का। मार्ग होगा कठिन, धैर्य खोना नहीं है, भले ही कठिन पर असंभव नहीं। खुद दीप बनो तुम अपने राह का। बुद्ध शाश्वत बन जाओगे तुम, मगर सारी दुनिया तुम्हारी बदल जाएगी। बुद्ध ने ही दिखाया जो उस राह पर जो चलोगे तो महफिल बदल जाएगी। स्वर्ग और नरक के द्वार दोनों यहीं,
कर्म जैसा करोगे फल मिलेगा यहीं, कर्म जैसा करोगे फल मिलेगा यहीं। धन्यवाद।